Hello students, in this video we will discuss about question number 3 of exercise 3.3. Question is number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on the bar graph. ये क्लास गिवन है हमें और ये स्टूडेंट्स गिवन है क्लास में. एवरी क्लास हैव दिस स्टूडेंट्स एज गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन हमें सोल्व करना है. हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल. आप किस प्रकार से एक स्केल इसके लिए चूज करोगे. स्केल चूज करते हैं हम जब भी कोई बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है. ए पार्ट में एक स्केल चूज करना है और उस स्केल के अकॉर्डिंग हमें बार ग्राफ पर ये डेटा शो करना है. सेकंड बी आंसर में हमें फाइंड करना क्या है. बी का फर्स्ट पार्ट है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर. किस क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम. तो मैक्सिमम और मिनिमम का तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. देखिए फिफ्थ क्लास में 135 है, सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम. यानी क्या कहेंगे हम. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फिफ्थ क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिफ्थ क्लास. ओके. सेम मिनिमम नंबर फाइंड करने हैं तो मिनिमम नंबर किस क्लास में है. 10th क्लास में. तो हम लिख देंगे 10th क्लास हैव मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसका बी का सेकंड पार्ट फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स्थ एंड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. यानी सिक्स्थ के स्टूडेंट और 8th के स्टूडेंट जितने हैं उनके बीच में रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो कैसे फाइंड करते हैं. जो सिक्स्थ क्लास है उसके स्टूडेंट डिवाइड कर देंगे 8th क्लास के स्टूडेंट से. तो इसका आंसर हमें फाइंड हो जाएगा. तो देखिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाउ वुड यू चूज़ ए स्केल. आप किस प्रकार से एक स्केल का चूज करोगे इस डेटा को बार ग्राफ पर शो करने के लिए. तो देखिए दिस इज अ स्केल. फर्स्टली मैं ले रहा हूँ, मैं कुछ भी मान सकता हूँ. देखो स्केल के लिए पहले मुझे स्केल चूज करना है. देखिए जो डेटा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम स्केल लेट करते हैं. जब डेटा बहुत बड़ा होता है, मान लिया यहाँ 100 न होकर 500 होता, यहाँ 1000 होता, तो मैं स्केल को और ज़्यादा मान लेता कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100. लेकिन यहाँ क्या है, इन डेटा ये मतलब इतने बड़े डेटा नहीं है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ. 1 यूनिट को 10 स्टूडेंट्स भी ले सकता हूँ, 10 चिल्ड्रन. और 1 यूनिट्स को मैं 15 चिल्ड्रन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और 25 से भी. किसी भी स्केल को हम चूज़ कर सकते हैं. ओके. वी आर फ्री फॉर चूज ए स्केल. उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, बार ग्राफ पर इसको ड्रॉ करना होता है. तो देखिए मैं स्केल यहाँ ले रहा हूँ. स्केल 1 यूनिट मैंने लेट कर लिया है 25 स्टूडेंट या चिल्ड्रंस, जो भी आप लिखो. चिल्ड्रंस है तो चिल्ड्रंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स जो भी लिखना है आप लिख सकते हो. 1 यूनिट मैंने 25 माना है. हम यहाँ 1 यूनिट को 15 भी लेट कर सकते हैं. जो लेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा. तो देखिए कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. मैंने माना 1 यूनिट इज इक्वल 25 स्टूडेंट्स. अब 25 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे ग्राफ बनाना है. देखिए कैसे बनाएंगे. लेट मैं ये वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. बार ग्राफ जो बनाते हैं ये वाई एक्स हो गया. ठीक है. सेम इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ मैं. ओके. यहाँ ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है. अब मुझे शो करना है 1 यूनिट 25 स्टूडेंट्स.
1 यूनिट 25, यानी यदि मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो यहाँ क्या लूँगा 25, ये 1 यूनिट हो गई मेरी। फिर 1 यूनिट, फिर 25 ऐड करेंगे इसमें 50 हो जाएगा, फिर 25 ऐड करेंगे 75 हो जाएगा, फिर 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100, फिर 25 ऐड करेंगे 125, फिर 25 ऐड करेंगे 150। ओके, जो मैंने स्केल लिया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस पर वाई एक्सेस पर ये शो कर दिया है। अब आप कहेंगे कि मैंने वाई एक्सेस पे ही स्टूडेंट्स वो चिल्ड्रंस के नंबर क्यों शो करे हैं, एक्स एक्सेस पे क्यों नहीं शो किए। तो देखिए बाई जो भी नंबर हमें दिए होते हैं, यानी जिनके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है क्लासें, इस इन नंबर के अकॉर्डिंग क्लास चेंज हो रही है, यानी ये क्या है एक तरह से वेरिएबल होगा। इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, क्लास पर। यदि नंबर जैसे कि क्या है 135 है, 135 में 5th है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 जहाँ भी आएगा हमारा 135, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास बनेगी हमारी। तो जो जिसका इफेक्ट पड़ता है दूसरे पे उसको हम क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जिस पर इफेक्ट हमें शो करना है, यानी क्लास पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्लास चेंज हो रही है, उसको वाई एक्सेस पे लेते हैं। ओके, इसलिए मैं क्या लूँगा, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, वो वाई एक्सेस पे लूँगा, और एक्स एक्सेस पे क्या लूँगा क्लास है। अब क्लासेस मैंने यहाँ लेट कर लिए, 5th क्लास है FIFTH 5th क्लास, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया 6th क्लास, यहाँ 7, यहाँ मैंने ले लिया 8th क्लास, और लेट यहाँ 9, और इधर 10th। ओके, इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे शो करना है क्या 5th क्लास। 5th क्लास का डेटा कितना है 135। तो देखिए 135 मेरा कहाँ आएगा, इनके बीच में 125 और 150 के बीच में क्या आएगा 135 समथिंग यहाँ आएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा 5th क्लास को कहाँ तक लेऊँगा, देखिए इस तरह से मैं बार ग्राफ ड्रॉ करूँगा 5th क्लास का, जो कहाँ तक आएगा 135 तक। ओके, 135 मैंने यहाँ लेट किया है, तो यहाँ तक मेरा बार ग्राफ बन गया है। ये किस क्लास का बना 5th क्लास का, 135 लिया है। सेम 6th क्लास का मुझे बनाना है। 6th क्लास का कितना है 120, यानी 120 समथिंग यहाँ आएगा। ओके, यहाँ इससे थोड़ा सा यहाँ, तो 120 मैंने 6th क्लास, ये थोड़ा इधर कर दिया है, इधर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 6th क्लास लूँगा मैं, और 6th क्लास का कहाँ तक बनाना मुझे ग्राफ, देखिए 120 तक, 120 तक मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यानी 120 कहाँ होगा 125 से कम नीचे, यानी यहाँ मैंने 120 लेट कर लिया है। ये 6th क्लास को शो कर रहा है। उसके बाद 7th क्लास को 95 शो कर रहा है। 7th क्लास को इसको थोड़ा इधर करके मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। 7th क्लास को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। 7th क्लास को शो करना है 95 तक, तो देखिए 95 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा 95, ठीक है, 100 से थोड़ा नीचे। तो 95 तक शो करेंगे हम 7th क्लास को, 95 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ मैं शो कर रहा हूँ 95 क्लास, यानी कौन सी क्लास आ गई 100 से थोड़ा कम, 95 तक। 95 तक मैंने दिखा दिया 7th क्लास। सेम 8th क्लास में शो करूँगा कितना 100। 8th क्लास को रिप्रेजेंट करना है 100 तक, तो देखिए 100 कहाँ है मेरा, यहाँ है,
यानी इस लाइन तक मैं 8th क्लास को शो कर दूंगा 100th। ओके, ये 100th का हमारा ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि 100th ये आ रहा ना, इसके सीध में बिल्कुल स्ट्रेट मैंने ये 8th क्लास को शो कर दिया है 100। फिर 9th क्लास को शो करना 90 तक, 9th क्लास को 90 तक शो करना है मुझको। तो सेम शो करूँगा मैं, देखो 9th क्लास को 90 तक। और 90 कहाँ होगा, 100 से थोड़ा नीचे, यानी इससे थोड़ा नीचे, यहाँ 90 हो जाएगा लगभग। ठीक है, यहाँ 90 शो कर दूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्लास इज हेयर, 90 शो करूँगा, यानी समथिंग हेयर। ओके, 100 से थोड़ा कम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट में ही लेना है हमें, ये नहीं कि हम बिल्कुल वहीं शो करना ज़रूरी है हमें। ये क्या आ गया मेरा 90। दिस इज क्लास 8th। थोड़ा ये 5th क्लास को शो कर रहा है, ये 7th क्लास को शो कर रहा है 6 को, ये 7th को, और ये जो है 8th को शो कर रहा है, और ये ज़रा ग्राफ हमारा 9th को शो कर रहा है। सेम मैं इस पर और ग्राफ भी बना सकता हूँ। 9th को शो कर दिया मैंने, अब 10th को शो करूँगा मैं। 10th कितना है 80। अब 80 तक मुझे जाना है। देखो 80 कहाँ आएगा, 75 से थोड़ा ऊपर। ओके, यानी मुझे लगभग यहाँ तक चलना है। ओके, इस पॉइंट तक देखिए, 75 से थोड़ा सा ऊपर चल जाऊँ, यह हो जाएगा मेरा 80। तो 75 कहाँ है मेरा, यहाँ 75 है, इससे थोड़ा सा ऊपर और चल जाऊँ, 80 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी 10th क्लास। ये नीचे थोड़ा ही मिस्टेक हो गई है, इसको यहाँ इस तरह से ना लिख के मैं इनके अंदर ही शो कर देता हूँ। ठीक है, इसको नीचे मत लिखो, थोड़ा ये मिस्टेक हो गई है इसमें। तो मैं किस तरह से दिखा सकता हूँ, देखो इसको तो मैं दिखा दूँगा 5th क्लास, ये हो जाएगा हमारा 5th क्लास। ओके, 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, और ये 10th। इस तरह से मैंने क्लास इनके ऊपर ही शो कर दी है, क्योंकि यहाँ मेरी ये थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, तो ये नहीं शो करके मैंने इस तरह से यहाँ शो कर दिया है। यानी मैंने पहले स्केल लिया 1 यूनिट इक्वल 25 स्टूडेंट, ये स्केल बना दिया है। उसके बाद मैंने देखा 5th क्लास को मुझे शो करना है, 135 तक जाना है। 135 इज ग्रेटर देन 125, यानी समथिंग यहाँ 135 मैंने शो कर दिया, यहाँ तक ग्राफ बना दिया है। सेम 6th क्लास में 120 तक जाना मुझे, यहाँ से 120 कहाँ आएगा, देखो 125 से थोड़ा बिलो, तो 125 से बिलो मैंने क्या कर दिया, 6th क्लास को शो कराया है। 7th क्लास 95 तक, 95 यानी 100 से थोड़ा नीचे आएगा, 100 से थोड़ा नीचे तक मैंने ग्राफ शो किया है। उसके बाद 8th क्लास हो गया, 8th, हाँ 8th में कितना जाना मुझे, 100। 8th क्लास में 100 तक शो करना है, 100 चिल्ड्रन। तो 100 चिल्ड्रन कहाँ हमारे, यहाँ। तो यहाँ तक मैंने 8th क्लास को शो किया है। सेम 9th क्लास को 90 तक जाना है, तो 90 कहाँ है मेरा, यहाँ। तो इसमें मैं 90 तक मैंने इसको शो किया है। सेम 10th क्लास है, 10th क्लास को कितने तक शो किया करना है हमें, 80 तक, तो 80 तक इसको शो किया है। ओके।